Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is flow of communication. इसे आप चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है, जब आप ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान या इंडिविजुअल्स के दरमियान अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसकी कुछ डायरेक्शन है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, लेटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है दी वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो कि है डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन को कलेक्टिवली हम लोग वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कंसिडर करते हैं। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जी? ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि हायर लेवल से एक लोअर लेवल की तरफ मूव करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हायर लेवल से मुराद है एक हायर अथॉरिटी और लोअर लेवल से मुराद है कि लोअर अथॉरिटी। कि फॉर एग्जांपल एक बॉस है या मैनेजर है और लोअर लेवल पे आ जाता है, आपके पास एम्प्लॉय आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो मैनेजर से एम्प्लॉयज़ की तरफ, वर्कर्स की तरफ मूव करती है वो क्या कहलाती है? डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है। अब मैनेजर्स जो हैं अपने वर्क को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सुपीरियर से सबॉर्डिनेट्स की तरफ मैसेज जो है वो मूव करता है, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ ये मैसेज मूव करता है। अब जो मैनेजर्स हैं वो क्यों इस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो की परफॉर्मेंस पे फीडबैक देने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो जॉब इंस्ट्रक्शंस हैं वो देने के लिए, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी न्यू आइडिया है, कोई न्यू मिशन है, कोई न्यू टारगेट है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वो स्पेसिफाई करते हैं कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को। ठीक हो गया। उसके अलावा वो देखते हैं कि आपका मैसेज जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आप सबॉर्डिनेट तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक की वो मैसेज उस एक्यूरेट फॉर्म में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है। उसके अलावा जो मैनेजर्स होते हैं एक बेस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, ताकि वर्कर्स जो हैं उसको ईजिली अंडरस्टैंड करें और उन उसके रिस्पॉन्स में उन्हें एक अच्छा फीडबैक मिले। ठीक है। अब आ जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को क्यों इस्तेमाल करती हैं? वो इसको इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि जो उनकी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको वो ट्रांसमिट कर पाएँ फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉस ने या मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, तो वो इस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए वो इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज जो है वो लोअर लेवल तक पहुँचाते हैं। ठीक है। टू वे डिस्कशन जो है उसको इनकरेज किया जाता है इस कम्युनिकेशन के थ्रू। उसके अलावा डिसीजंस जो है वो अनाउंस किए जाते हैं, मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाता है, और जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाता है, और ऑब्टेन फीडबैक, जो लोअर लेवल से आपको फीडबैक मिलता है वो भी इससे रिसीव किया जाता है। ठीक हो गया। अब डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या आती है हमें समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इसके नाम से ही वाजे है, अप का मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ। ठीक है। तो अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ जाती है। ये डाउनवर्ड के बिल्कुल उलट हो जाता है। डाउनवर्ड में क्या था जी? हायर से लोअर की तरफ आएगी, लेकिन अपवर्ड में क्या है जी? कम्युनिकेशन आपके लोअर से हायर की तरफ जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज़ जो हैं इस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने परफॉर्मेंसेस को शेयर करने के लिए टू देयर सुपीरियर्स। ठीक है। उसके अलावा जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो बताते हैं कि जो आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हम तक पहुंची है, जो मैसेज, जो टारगेट या आइडिया जो हम तक पहुंचे हैं, उस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कर पाए। बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्यों इस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं? अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ऑफर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, न्यू आइडियाज़ को बताने के लिए, तो ये बताने के लिए कि जो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन उन तक पहुंची है उसको वो अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, सजेशंस को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अपनी एक्साइटमेंट शो कराते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। कोई भी नया टारगेट उनको असाइन किया गया है उस चीज़ से रिलेटेड वो अपनी एक्साइटमेंट शो करवाते हैं और फीडबैक उनको प्रोवाइड करते हैं अपने सुपीरियर्स को। ठीक हो गया।
अब आगे आ जाता है जी हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन एक ऐसे पर्सन्स के दरमियान होती है जो कि सेम लेवल पे मौजूद होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक ऐसे शख्स दोनों की जो सीट्स जो हैं वो इक्वली हैं, मतलब कि दोनों के रैंक जो है वो इक्वली हैं, तो जब वो दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन जो है ये पीयर्स और मैनेजर्स के दरमियान हो सकती है जो कि सेम लेवल पर हों। ठीक है, जिनका रैंक जो है वो सेम हो, जिनकी अथॉरिटी जो है वो सेम हो। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा ये आपको इमोशनल और सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के दरमियान। वो एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द के माहौल में। उसके अलावा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक बहुत बड़ा जरिया प्रोवाइड करती है आपको। उसके अलावा आप जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अपने डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट के किसी और डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन मैनेजर के दरमियान और एम्प्लॉयज़ के दरमियान होते हैं जो कि डिफरेंट वर्क ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो कम्युनिकेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, जबकि दोनों के डिपार्टमेंट मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी कोई वीडियो गेम बना रहा है, अब वीडियो गेम बनाने के लिए उसको आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है वॉइस ओवर के लिए। उसको जो है सारी जो पिक्चर उसको क्रिएट करने के लिए उसको मुख्तलिफ लोगों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसको डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, उसको आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको राइटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मुख्तलिफ लोगों से कम्युनिकेट करता है, मुख्तलिफ एम्प्लॉय से वो कम्युनिकेट करता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो क्या हो जाता है? डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, जब डिपार्टमेंट का एक बंदा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मैनेजर और एक्सटर्नल ग्रुप्स के दरमियान होती है। एक्सटर्नल ग्रुप्स में आपके पास आ जाते हैं सप्लायर्स हैं, बैंक्स हैं, जनरल पब्लिक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब उस बिजनेस में मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट सिर्फ यही नहीं करता कि अपने वर्कर से उसने कम्युनिकेट करना है, या अपने इक्वल लेवल का जो बंदा है या जो सेम रैंक का बंदा है उसने उससे कम्युनिकेट करना है, बल्कि जो एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो उससे भी कम्युनिकेट करेगा ताकि वो जान पाए उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, उसकी जो बिजनेस की सक्सेस है वो कहाँ तक पहुंच रही है। उसके अलावा जो जनरल पब्लिक से कम्युनिकेशन है वो सारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर शामिल है। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से आप सेल्स वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं, पब्लिक क्रेडिबिलिटी का, और अपने कंपनी के प्रॉफिट्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, किसी भी चीज़ का आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में